बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। जनाब, पहले की तरह आज फिर वो एक अनोखा सा कंट्री जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन जो भी जाते हैं वो मज़े लूट के आते हैं जनाब। कल्चर, हेरिटेज, आइलैंड लाइफ, इन्वायरमेंट, मैरीटाइम, एक्वाटिक और इतनी ज़्यादा खूबियाँ और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन। ये दोस्तों 110 जज़ीरे यहाँ पे आबाद हैं। बाकी वैसे 300 जज़ीरों से ज़्यादा यहाँ पे आइलैंड्स हैं, और जहाँ पे ज़िंदगी नहीं है सिर्फ 110 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे ज़िंदगी है। इस पे मैंने पहले भी बात कर ली है कि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छी है। यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा मैंने पहले बयान कर दिया, इसका मैंने जॉब वीज़ा भी मैंने बयान कर दिया कि आप यहाँ पे कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए। आज मैं बात करूंगा जनाब कि यहाँ पे आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में जहाँ भी जाए कारोबार की जो वुसअत है ना, जो एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस है ना, दैट इज़ फाउंड एनीवेयर और एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब ओशियाना कंट्री या माइक्रोनेशियन कंट्रीज़, उनमें बेहतरीन कल्चर उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और बहुत से हैं। लेकिन उनमें एक ऐसा कंट्री भी है जिसका नाम है जनाब फिजी। एक ऐसा कंट्री भी है जिसका नाम है जी फिजी। ये वो कंट्री है जहाँ पे आप बचपन में बहुत सी गेम्स खेला करते थे, तो उसके जो पीछे सीन्स आते थे वो फिजी कंट्री के होते थे। और मज़े की बात यह है कि इसका जो कैपिटल है उसका बड़ा अजीबो गरीब नाम है। उसका नाम है जी सुवा। सुवा इसके कैपिटल का नाम है। और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत कम आबादी है, लेकिन ये है कि ये कोई तकरीबन 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे मुहित एक मुल्क है जो आइलैंड्स को कवर करता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके बिज़नेस वीज़ा की। देखें, जहाँ तक यहाँ पे बिज़नेस क्या कर सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आईटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप यहाँ पे टूरिज़्म का बिज़नेस सेटल कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे दोस्तों अपनी कोई एग्रीकल्चरल चीज़ें यहाँ पे बेच सकते हैं, उनकी मार्केट्स ओपन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप कोई स्पोर्ट्स का काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें यहाँ पे बेच सकते हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल हो गया, या आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्जिकल का सामान हो गया, फुटबॉल का जो फुटबॉल्स हैं उनका आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर का बिज़नेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों अपनी कोई फर्म बना सकते हैं जो कि सीड्स को और फ्रूट्स को यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। तो बहुत सी यहाँ पे हाँ, अगर आप आईटी में प्रोफेशनल हैं तो आईटी का काम कर सकते हैं। आप यहाँ टूरिज़्म का काम कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस बना सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अच्छा, तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले कोई वहाँ पे एम्प्लॉय ढूंढना होता है, कोई ऐसा शख्स, ऐसी कंपनी जो कि आपको लेटर भेज दे, जो कि आपको इनविटेशन लेटर दे दे। सो देन यू आर एलिजिबल। अगर आपको यहाँ पे कोई लेटर मिल जाता है, यहाँ पे कोई इनविटेशन लेटर मिल जाता है, तो फिर आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। देन यू कैन अप्लाई फॉर द बिजनेस वीज़ा। इफ़ यू हैव इनविटेशन लेटर, सो देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके वीज़ा प्रोसेस की। वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही आसान है। आप यकीन जाने, अगर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन ठीक है ना, तो ये जान ले कि आप 8 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर इसका बाआसान वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो फिर आपके सारे रास्ते साफ़ है। आपका जनाब पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका 1-1.5 साल की वैलिडिटी में होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 6 माह या 1 साल या 2 साल का वीज़ा भी मिल जाता है। उसके बाद जनाब आपके पास हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी तस्वीरें होनी चाहिए, आपके पास एक फील्ड फार्म होना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि वो कौन सी वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है। आपका एड्रेस, आपका पता, सारी चीज़ें उस पर सही होनी चाहिए। आपके पासपोर्ट का नंबर है वो भी गलत वहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, और किसी भी गलती का शायबा ना हो। अगर गलती होगी तो फिर आपका सारा प्लान चौपट है। उसके बाद जनाब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आपने ट्रैवल किया हो, आपने बहुत सी कंट्री की सैर की हो, और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 1-1.5 करोड़ की तो होनी चाहिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू अ बिजनेस, नॉट गोइंग देयर फॉर अ जॉब। अगर आप वहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं तो पैसे तो होने चाहिए। 1-1.5 करोड़ की मिनिमम मैं बैंक स्टेटमेंट बता रहा हूँ। उसके बाद जनाब आपकी
जो इंश्योरेंस वगैरह, आपके पास हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स हो गए जनाब, आपकी तस्वीरें होगी, आपकी हेल्थ भी ठीक है, उसकी आपकी एक्सरेज की भी सारी रिपोर्ट्स हैं, आपके पास पैसे भी हैं, आपने फॉर्म भी फिल कर लिया है। अब हम जाते हैं जनाब प्रोसेस की। जहाँ तक इसके प्रोसेस का ताल्लुक है ना दोस्तों, ये जो ऊपर आपको वेबसाइट नज़र आ रही ना, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। अब तरीक़ेकार ये है कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। इवन तो अगर आप इस वेबसाइट को, इस पोर्टल को खोल लेते हैं तो आपको बाद में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग वुड बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद जनाब आपने करना ये होता है कि आपने यहीं से फॉर्म को डाउनलोड करना है। उस पर अपना नाम, पता, एड्रेस, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन आपको बुला रहा है, सारी चीज़ों को यहाँ पे राइट डाउन करना होता है और सही स्पेलिंग के साथ। मिस्टेक्स, देयर इज़ नो प्लेस ऑफ मिस्टेक्स। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहीं पे अपने जो टिकट को यहाँ पे अपलोड करना होता है, प्लस आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी होती है, पासपोर्ट को अपलोड। तो आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, अपनी हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स को, पासपोर्ट्स को अच्छे PDF के अच्छे वर्जन में, जो बिल्कुल क्लियर हो, ल्यूसिडिटी उसमें होनी चाहिए, वो आप अपनी कॉपीज़ को बना लें सॉफ्ट कॉपीज़ में, और 2 जो सेट हैं उसके हार्ड कॉपीज़ के भी बना लें। अच्छा जी, अब तरीक़ेकार ये है कि आप जब भी टिकट ख़रीदें तो 1-1.5 माह के गैप से ख़रीदें, ताकि इसको 1-1.5 माह का प्रोसेस लग जाता है। ठीक है। अब आपने करना ये है कि जब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर दिया, उसके बाद आपने यू हैव टू वेट। जहाँ तक इसकी फ़ीस का ताल्लुक है दोस्तों, तो ये समझ लें कि 97 जो यूरो है उसके आसपास फ़ीस है। आप 100 यूरो लगा लें कि 100 यूरो आपके पास होना चाहिए, 100 यूरो मिनिमम, विद सिंगल एंट्री के साथ। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे 3 माह के लिए रह सकते हैं। वीज़ा एक्सटेंडेबल भी है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप जनाब, वीज़े को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये भी दैट्स रियली गुड फॉर द विजिटर्स। जो आप यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक काविश है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपको 8 दिन से लेकर 15 दिन तक वेट करना होगा। आफ्टरवर्ड्स यू कैन गेट वीज़ा ऑन योर ईमेल। आपको जनाब ईमेल आ जाएगी और देन यू कैन ट्रैवल। उसके बाद सारे मामला वहाँ पे जाके आप कैसे बिज़नेस करते हैं, क्या करते हैं, डेफिनेटली जो बंदा आपको लेटर भेज रहा है उसने आपको सारा बताया होगा, और वहाँ पे जाके आपने रहना कैसे है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, एंजॉय योर जर्नी, डू योर बिजनेस, अर्न मनी एंड रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और यही मेरा डिस्क्लेमर है। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।